हेलो गाइस, रियल व्लॉगिंग में आपका स्वागत है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इनकी जयंती को पूरे भारत देश में अखंडता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरे विद्यालय में भी मनाया गया और हमने शपथ भी लिया। आज ही के दिन एक छात्रा को मुझे मुजफ्फरनगर ले जाना था कार्यक्रम में प्रतिभाग कराने। तो कहाँ जा रही है अमन? मुजफ्फरनगर। किस काम के लिए? कंपटीशन है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भाषण के लिए। ओके, तो एक्साइटेड हो? यस मैम, कितना? बहुत ज़्यादा। तो अच्छा करके आना है ना? यस मैम। ओके, अभी हम लोग कहाँ बैठे? रिक्शे पे, है ना? अभी बस में बैठ के हम लोग जा रहे हैं मुजफ्फरनगर। तो एमन आज पहली बार बस में बैठी हो? यस मैम। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा तो नहीं लग रहा होगा? हाँ, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है बार बार। शोर हो रहा है, ये तो है। पर ये तुम पहली बार बस में बैठ रही हो ना, यस मैम। तो ये थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस होगा ही तुम्हारे लिए। फाइनली हम उस प्लेस पे आ जाते हैं जहाँ पे आज का कार्यक्रम होना था, और कार्यक्रम की शुरुआत सरदार पटेल जी के चित्र पर उन्हें माल्यार्पण कर और पुष्पार्चन कर किया गया। इसके बाद छात्राओं ने अति उत्तम प्रस्तुति दी, इतना अच्छा भाषण दिया जो कि सुनने लायक था। आप भी सुनिए। उसी प्रकार अगर हम सभी लोग एकता के सूत्र में बन जाए तो हम प्रगतिशील श्रेणी में आने वाले देश को विकसित श्रेणी में आने वाला देश बना सकते हैं। सदैव की एकता की झलक होनी चाहिए, हर युवा में सरदार पटेल की झलक होनी चाहिए, हर युवा में सरदार पटेल की झलक होनी चाहिए। धन्यवाद। जो जम्मू कश्मीर और भारत के विलय की जो कहानी है वो बहुत दिलचस्प है। हमारे देश के पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला कर दिया और पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर तक आ गई थी, श्रीनगर तक आ गई थी। राजा हरि सिंह को श्रीनगर छीनने का डर सताने लगा। तभी वे सरदार वल्लभ भाई पटेल की शरण में गए। सरदार ने कहा, हम आपकी मदद करेंगे, जम्मू कश्मीर को बचाएंगे और जरूर बचाएंगे, लेकिन उससे पहले उसे भारत में मिलाएंगे। राजा हरि सिंह के पास कोई भी अन्य विकल्प नहीं था। वे उस बात के लिए मान गए। जम्मू कश्मीर का विलय हो गया। फिर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना शुरू किया और हिंद की सेना आगे बढ़ती जा रही थी। 2/3 हिस्सा खाली हो चुका था, बस 1/3 हिस्सा ही बचा था। लेकिन हमारे भारतवर्ष कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने। लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई है। हमारे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संघर्ष विराम की घोषणा कर दी, और ये घोषणा तब हुई जब भारत विजय के एकदम करीब था। विराम की घोषणा होने पर जो जहां था वहीं रुक गया और कश्मीर के 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। कश्मीर पर एक रेखा खींच दी गई जिसे LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। हम इस चीज को भुला नहीं सकते हैं कि POK का दर्द आज भी हमारे हृदय में उमड़ रहा है। आज भी जम्मू कश्मीर हमारे गले की हड्डी बनकर रह रहा है। लेकिन आप सोचिए, जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ के साथ जम्मू कश्मीर का भारत से विलय करवा दिया, वहीं पर हमारे नेताओं की छोटी सी भूल ने उसी जम्मू कश्मीर को विवादित मुद्दा बना दिया। और आज हम अपने भारतवर्ष की जो तस्वीर देख रहे हैं वो उन्हीं की देन है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अंत में सिर्फ भारत माता के प्रति अपनी कुछ भावनाओं को व्यक्त करना चाहती हूँ कि है मुझे सौगंध भारत, भारत है सौगंध मुझे, भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे, और युद्ध ये सम्मान का है। मान रहना चाहिए, हम रहे या ना रहे, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। आपने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका आदर है। आपको जन्म दिया था अपने माता पिता की चौथी संतान सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही विशाल बुद्धि के। ये नारी के साथ होने वाले अत्याचारों, ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब के भेदभाव को दूर करना चाहिए।
सारी छात्राओं ने इतना सुंदर भाषण प्रस्तुत किया कि मेरे मन में भी उद्गार आया कि अपने विचारों को मैं भी व्यक्त करूं, और उसे मैंने शब्दों में पिरो दिया, वहाँ पे प्रस्तुति दी और छात्राओं को प्रशस्ति पत्र दे करके कार्यक्रम की समाप्ति की गई। हम बाहर आ गए और वहाँ का प्रांगण काफ़ी स्पेस था, हरियाली भी थी, पेड़ पौधे लगे थे, मैंने उसे कैमरे में कैप्चर किया। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और आपको बच्चों का भाषण कैसा लगा, हमारा वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा।